जय हिंद दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका बायोलॉजी विद बीके में। तो आज हम न्यू टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हम प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, जो हमने मेंडल के 3 नियमों को बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और नॉन मेंडलियन यानी मेंडल के अपवादों को हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम आज देखते हैं बैक क्रॉस, जिसे हम प्रदीप क्रॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप क्रॉस भी कहते हैं। तो इसमें होता है क्या, बैक क्रॉस का मतलब ही है पीछे की ओर क्रॉस जब होता है तो उसे हम बैक क्रॉस करते हैं। इसमें जो पीढ़ी बनती है, अपॉन जनरेशन जो बनती है, तो उनके बच्चों का मतलब जो जनक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों का क्रॉस अपने पेरेंट्स से कराते हैं। क्या कराते हैं? अपने बच्चों का क्रॉस पेरेंट्स से कराते हैं, तो बैक क्रॉस वो कहा जाता है। तो इसमें देखिए, जब विषम युग्मजी F1 संकर यानी हाइब्रिड का सम युग्मजी प्रभावी जनक यानी पेरेंट्स से संकरण कराते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रतीप संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए इसमें क्या है, एक एलिल जो है कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये क्या है? हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लांट है। क्या है? हाइब्रिड प्लांट है, लेकिन है तो टॉल ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिल जो है डॉर्फ का है, लेकिन कैपिटल टी जो है उसको शो नहीं होने देता है। ये क्या होता है? टॉल ही दिखेगा, लेकिन एक जीन जो होता है इसमें वो डॉर्फ का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, विषम युग्मजी ये गैमेट्स हैं और सम युग्मजी लंबे पौधों में संकरण कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो विषम युग्मजी लंबा है यानी संकर, ये प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है। इसका क्रॉस हम कराएंगे सम युग्मजी लंबा प्रभावी जनक यानी पेरेंट्स के साथ हम कराएंगे। ये क्या हुए? ये बच्चे हुए और ये क्या हुए? जनक हुए। तो इनका जब हम क्रॉस इनके पेरेंट्स के साथ कराएंगे तो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। तो इनका जब हम क्रॉस कराएंगे, ये देखिए, ये जो हमने चक्कर बोर्ड बनाया है इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे पुनेट ने ही बताया था पहली बार, और पुनेट ने ही इसको यूज किया था। उनके सम्मान में हम उसके नाम से भी हम पुनेट स्क्वायर को जानते हैं, या चक्कर बोर्ड भी कहते हैं। तो जब हम इससे क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस कराएंगे, तो इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, जब इसका हम कराएंगे तो इसमें क्या होता है, जब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी मिला, पेवर टॉल प्लांट हमको मिला। क्या मिला? पेवर टॉल प्लांट मिला। यहाँ पे जब हम इसका इससे कराएंगे तो पेवर टॉल प्लांट हमको प्राप्त होंगे। जब हम स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का क्रॉस जब हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होगा। क्या होगा? हाइब्रिड प्लांट हमको प्राप्त होगा। जब स्मॉल टी कैपिटल टी का कराएंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या प्राप्त होगा? हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कैपिटल टी जो है ये मतलब डॉफनेस को दबा दे रहा है। कौन? टॉल वाला जो जीन है वो डॉफनेस जीन को दबा देता है, तो वो शो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 50% जो है सम युग्मजी लंबे पौधे हैं, ठीक है, और 50% विषम युग्मजी पौधे हैं। यानी 50% मतलब हाइब्रिड टॉल है और 50% पेवर टॉल यहाँ पे है। तो हम वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में अभी हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और मेंडल के अपवाद। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि बैक क्रॉस क्या होता है, तो बैक क्रॉस के बारे में हमने समझा। अब हम समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षार्थ संकरण क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट क्रॉस, तो कई सारे यहाँ पे टेस्ट होंगे। तो इसमें टेस्ट किस चीज का किया जाता है, तो आइए हम समझते हैं। जब विषम युग्मजी F1 हाइब्रिड पौधे का संकरण सम युग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस कहलाती है। क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस कहलाती है। देखिए, जब विषम युग्मजी F1 संकर यानी हाइब्रिड का सम युग्मजी अप्रभावी यानी
इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड मतलब इफेक्ट प्रभाव कोई नहीं होगा, तो अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, टेस्ट क्रॉस कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे विषमयुग्मजी लंबे पौधे का समयुग्मजी बौने पौधे के बीच संकरण यानी क्रॉस कराया जाएगा। किसके किसके बीच कराया जाएगा, विषमयुग्मजी लंबे पौधे का और समयुग्मजी बौने पौधे के बीच पे यहाँ पे क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। तो यहाँ पे जब विषमयुग्मजी लंबा पौधा यहाँ पे लिया है तो इसका जीन क्या होगा, जीन यहाँ पे होगा टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इसका एलील होगा, जीन होगा, ठीक है। यहाँ पे समयुग्मजी बौना है तो डॉर्फ प्लांट है जैसे कि, तो डॉर्फ प्लांट में क्या होगा कि यहाँ पे दोनों जीन जो होंगे कैपिटल स्मॉल टी होंगे। तो जब हमने इससे क्रॉस कराया तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हमने कराया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हाइब्रिड प्लांट मिला। क्या मिला, हाइब्रिड प्लांट। लेकिन ये क्या होता है, लंबा तो होगा लेकिन हाइब्रिड होगा। क्या होगा, हाइब्रिड होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को दबा देता है। जब हमने इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का तो यहाँ पे अभी हमको क्या प्राप्त हुआ, सेम हमको प्लांट यहाँ पे यानी हाइब्रिड प्लांट हमको प्राप्त हुआ। जब हमने स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का कराया तो हमको पेवर डॉर्फ प्लांट यानी पेवर शुद्ध बौना पौधा प्लांट हुआ, प्राप्त हुआ। क्या हुआ, बौना पौधा हमको प्राप्त हुआ। जब हमने इससे कराया क्रॉस तो हमको क्या हुआ, यहाँ पे हमको शुद्ध डॉर्फ प्लांट यानी बौना प्लांट हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो कितने, देखिए 50% लंबे हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे प्राप्त हुए। कितने, 50%। तो 50% क्या प्राप्त हुए, हाइब्रिड प्लांट हमको प्राप्त हुए, हाइब्रिड टॉल प्लांट। यहाँ पे शुद्ध 50% शुद्ध यानी पेवर डॉर्फ प्लांट हमको प्राप्त हुए। तो टेस्ट क्रॉस, देखिए टेस्ट क्रॉस यानी हम इसका इस चीज में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई प्लांट हाइब्रिड प्लांट है, जैसे कि हाइब्रिड फसल है, तो उसको हम टेस्ट करने में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो हमको इससे क्या पता चलता है कि कौन सा प्लांट हाइब्रिड है और कौन सा प्लांट पेवर है। तो इसमें हमको ये चीज का पता हो जाता है कि कौन सा हाइब्रिड प्लांट यानी इसमें कौन कौन से जीन है, जीनों का पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे क्या, मेंडल ने क्या दिया, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस दिया। तो आई थिंक आप टेस्ट क्रॉस के बारे में समझ गए होंगे। तो हम अभी मेंडल के अपवादों को समझते हैं, यानी मेंडलवाद के कमी, मेंडल ने जो नियम दिए तो उसमें क्या क्या कमी रही। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में। इतना आप बैक क्रॉस को देखा और टेस्ट क्रॉस को देखा। तो अब हम देखते हैं अप्रभावी प्राभाविकता का नियम, यानी इनकॉम्प्लेंट डोमिनेंट को हम अब समझते हैं, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या गलतियां की। तो आइए हम देखते हैं इनकॉम्प्लेंट डोमिनेंट यानी प्लांट एंड एनिमल में F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन जो मिली, संतानी मिली तो उनमें कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, नहीं हुआ, अर्थात मध्यवर्ती होता है। क्या हुआ, जब F1 जनरेशन मिली तो उसमें कोई नहीं हुआ, मध्यवर्ती यानी बीच का हुआ, ना तो वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ और ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, प्रभावित हुआ लेकिन क्या हुआ, बीच में हुआ, प्रभावित हुआ लेकिन मध्य में हुआ, बीच में। तो इस घटना को ही अपूर्ण प्रभाविकता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को ही अपूर्ण प्रभाविकता का नियम कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गुलबाज के लाल रेड फ्लावर प्लांट का सफेद यानी व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस कराने पर पिंक कलर के फ्लावर हमको यहाँ पे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, पिंक कलर के फ्लावर हमको यहाँ पे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे रेड फ्लावर वाला प्लांट कैपिटल आर से शो किया गया है और व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट स्मॉल आर से। जब हमने इससे क्रॉस कराया तो देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, सॉरी यहाँ पे आर होगा, कैपिटल आर यहाँ पे होगा। तो हमने जब इससे क्रॉस कराया तो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर मिला यहाँ पे। जब इससे कराया तो इसका क्या हुआ, फिर वही मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या मिला, 100% F1 जनरेशन जो हमको मिली यहाँ पे, तो 100% गुलाबी यानी पिंक कलर वाले फ्लावर हमको यहाँ पर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, पिंक कलर वाले फ्लावर हमको यहाँ पे प्राप्त हुए। जब इसकी F1 जनरेशन जो मिली इसकी,
तो हमने इससे क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, सेल्फ क्रॉस करा दिया हमने। तो यहाँ पे अब देखिए क्या मिलता है कि जब हमने यहाँ पे सेल्फिंग कराई तो हमने कैपिटल आर का जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या मिला हमको, कैपिटल आर मिला। जब इसका इससे कराया तो यहाँ पे हाइब्रिड देखिए मिला, फिर इसका इससे कराया तो हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे मिला, फिर हमने यहाँ से इससे कराया तो स्मॉल हमको यहाँ पे मिला। तो F1 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन जो हमको मिली, तो यहाँ पे देखिए क्या मिला, यहाँ हमको रेड भी मिला और पिंक भी मिला और व्हाइट भी मिला। तो इसका अनुपात कितना आया है, 1:2:1। कितना है, 1:2:1। तो यहाँ पे जब इसकी हमने सेल्फिंग कराई तो हमको 3 प्रकार के, यहाँ पे 3 कलर के प्लांट हमको फ्लावर यहाँ पे मिले। तो कौन कौन सा मिला, रेड और पिंक व्हाइट हमको यहाँ पे मिला। तो इतना आप लोग नोट करें। हम मिलते हैं, अभी हमने अपूर्ण प्रभाविकता का नियम देखा, ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं सप्रभाविकता का नियम। तो सप्रभाविकता में ठीक जैसे कि अभी हमने अपूर्ण प्रभाविकता का नियम हमने देखा, ठीक उसी प्रकार से है। तो आइए हम देखते हैं, जब F1 जनरेशन यानी जब F1 को हम कहते हैं फिलियल जनरेशन। तो जब F1 फिलियल जनरेशन में यानी पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण यानी दो जो जनक होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके जो कैरेक्टर होंगे पृथक रूप से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या होता है, जब F1 जनरेशन में दोनों जनक यानी दोनों जो जनक होंगे, मम्मी पापा जो होंगे यानी जो यहाँ पे प्लांट होंगे, तो दोनों के लक्षण जो होंगे एक दूसरे से सेपरेट यानी अलग हो जाते, अलग रूप से प्रकट होते हैं। तो इसे ही सप्रभाविकता का नियम कहते हैं, सप्रभाविकता इसे कहते हैं। जब एक दूसरे से जब पृथक हो जाते हैं तो इसे सप्रभाविकता कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि एक रेड कलर वाले पशु यानी कोई एनिमल ले लेते हैं, यदि एक लाल रंग के पशु का एक सफेद यानी व्हाइट कलर के पशु के साथ क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतानें उत्पन्न होती हैं। क्या संतानें उत्पन्न होती हैं, चितकबरी। जब एक लाल हम लेंगे और एक व्हाइट लेंगे तो हमने जब इसका एक रेड और व्हाइट का हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमको जो संतानें यानी सेकंड जनरेशन जो हमको मिलेगी, तो हमको क्या मिलेगी, चितकबरी मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने रेड लिया है तो इसको हमने रेड पशु को हमने काहे से शो किया है, CR से। काहे से, CR से हमने किया है। और व्हाइट जो पशु है तो हमने इसको CW से। CW का मतलब ये नहीं है क्लास वर्ग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने C पशु के लिए लिया है, व्हाइट हमने लिया है W के लिए। तो आइए हम देखते हैं, जब हमने इसका इससे क्रॉस किया तो हमको क्या मिला, CR-CW मिला। तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट जनरेशन जो हमको यहाँ पे मिली, तो हमको यहाँ पे जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई, हमको सभी संतानें जो मिली वो चितकबरी हुई। क्या हुई, चितकबरी हुई। आप देख सकते हैं, देखिए इसका इससे क्रॉस किया है तो CR-CW, 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 सभी यहाँ पे चितकबरी संतानें हमको यहाँ पे प्राप्त हुई F1 जनरेशन में। जब हमने F1 जनरेशन का सेल्फिंग करा दिया, F1 जनरेशन जो हमको मिली उसकी सेल्फिंग करा दिया यानी सेल्फ क्रॉस करा दिया, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, देखिए CR-CR, CR-CW, CR-CW, CW-W, CW। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पे हमको मिला लाल भी मिला, चितकबरा भी मिला और सफेद भी यहाँ पे मिला। तो कौन कौन सी संतानें मिली, यहाँ पे लाल भी मिली, चितकबरी भी मिली और सफेद भी यानी व्हाइट भी हमको यहाँ पे मिली। तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:2:1। बिल्कुल सेम पिछली जैसे हमने देखा अभी अपूर्ण अप्रभाविकता का नियम, ठीक उसी तरीके से है। तो हम मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट क्लिप में। अब हम देखते हैं मल्टीपल एलिज्म। तो बहुविकल्पता क्या है, तो मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें बताया कि मेंडल के अनुसार जीन के 2 ही विकल्पी रूप होते हैं, यानी एक जीन के 2 ही विकल्प रूप होते हैं। तो परंतु एक ही जीन के एक ही लोकस पर यानी एक जीन और उसके एक ही लोकस पर 2 से अधिक एलील या युग्म या गैमेट विकल्पी हो सकते हैं, जिन्हें
बहुविकल्पी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुविकल्पी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह देखा, मनुष्य में जब रुधिर समूह ए बी और ए बी और ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ, तो ओ के लिए तीन एलील्स एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए और बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। तो इनके लिए तीन एलील्स एक ही लोकस पर होते हैं यानी आई ए आई बी आई ओ, तो एक ही लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं, एलीलिज्म कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।